2019 के बाद 2026 ऐसी क्या वजह रही कि आप गेम ही नहीं कर पाए? लॉकडाउन के बाद राहुल जी ऐसा हुआ कि कोरोना में मेरी मम्मी की डेथ हो गई। तीसरी बार सेलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला मुझे और मेरा वहाँ पे सिल्वर मेडल था। आपसे पहले भी जो है और भी प्रत्याशी हैं जी, जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आप में और उनमें ऐसा क्या अंतर है कि लोग आपको ही चुने? अंतर सबसे पहले तो एजुकेशन का ही है। जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाए। अपने आसपास ही जो है जी। अपना स्पोर्ट के लिए जो है आप काम करना चाहते हो, इसलिए आप जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते और अब धीरे धीरे मैं जैसे देख रहा हूँ खिलाड़ियों के साथ भी राजनीति होती है। हो। ये तो सरकार के मुद्दे हैं। क्योंकि मैंने दूर से देखा है, गांव में लड़ाई पहले नहीं होती और लोग थाने में अपनी दलाली के लिए पहले फोन कर देते हैं। जैसा मैंने बताया अभी कि मेरे बाबा जी 22 साल प्रधान रहे हैं। कोई मेरे क्षेत्र का केस आता है तो आप उन पे कार्रवाई नहीं करोगे, पहले आप मुझे बात करोगे। राम राम जी, मैं राहुल गुज्जर पुट्ठी आपका स्वागत करता हूं द राहुल अनफिल्टर्ड में। और आज हमारे साथ हैं शुभम गुज्जर सोना जी, जो कि अभी हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में भारत को ब्रोंज मेडल दिला के लाए हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी हमारे इस पॉडकास्ट में। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई आपका कि आपने अपने पॉडकास्ट पे मुझे इनवाइट किया, मुझे बुलाया। शुभम भाई, आपकी फर्स्ट जर्नी से मतलब कि आपने जो है स्पोर्ट की यानी कि खेलने की जो शुरुआत है या ताइक्वांडो खेलने की जो शुरुआत है, आपने कहाँ से और कब की? ये मेरा स्कूल है इंडियन मास्टर्स एकेडमी रक्षापुरम मेरठ में। तो वहीं स्कूल में हमारी पहले स्कूल में सिखाया जाता था हमें। उसके बाद मेरे बेसिक कोच है पूर्णेंदु कुमार झा, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तब मैं उनके पास केपीएस स्कूल है, करण पब्लिक स्कूल पांडव नगर में जी। मेरठ में, तो उनकी प्राइवेट एकेडमी चलती है। मैं वहाँ पे गया और वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ गेम। कि आपने जो है जैसे ही गेम की शुरुआत करी है, तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं किसी भी खिलाड़ी को देखते हैं उसे अपना प्रेरणा मानते हैं या उसको देखकर हम कुछ करना स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे शुरुआत में जो है ऐसा कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट था जिसको देखकर आपने खेल खेल चुना या खेलना चुना? मेरा फेवरेट खिलाड़ी जिनको मैं जिनकी जर्नी को देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, वो बल्कि मेरे गेम से नहीं है, क्रिकेट से। मैं बचपन से महेंद्र सिंह धोनी को बहुत अपना आइडल या उनको देख के इंस्पायर हुआ हूँ। अभी आपने बताया महेंद्र सिंह धोनी, वो क्रिकेट से हैं, आपने क्रिकेट क्यों नहीं चुना फिर? क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था इतना, बेसिकली खेलते थे गली मोहल्ले में, लेकिन ये मेरे स्कूल के होता है ना कि अगर बच्चा किसी चीज़ में हो, स्टार्टिंग में चला जाता है, फिर उसको उस चीज़ में मज़ा आने लगता है। तो शुभम जी, आपकी ताइक्वांडो में जो है अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि 2026 तक क्या रही है? मेरा फर्स्ट नेशनल बरेली में था 2013 में। 2013 में। इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कब किए थे? मैं 2019 में 2019 में इंडिया को रिप्रेजेंट किए हो। इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मुझे मौका उससे पहले भी मिलता एक्चुअली। 2013 में मैं अपना फर्स्ट नेशनल खेला। फिर 2014 में जब मैं स्टेट खेलने गया तो वहाँ पे ब्लैक बेल्ट कंपलसरी कर दिया था कि जो बच्चा, इसमें ऐसा होता है बेल्ट होती हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, रेड वन, ब्लैक, ऐसे। तो बेल्ट, ब्लैक बेल्ट इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। सबसे बड़ी ब्लैक बेल्ट जी, होती है। तो उसमें स्टेट में कर दिया था कि जो प्लेयर स्टेट खेलने आएगा डिस्ट्रिक्ट से, उसको ब्लैक बेल्ट होना कंपलसरी है। तो 2014 में मैं ब्लैक बेल्ट नहीं था। 2014 में मैं नहीं खेल पाया स्टेट, नेशनल नहीं जा पाया। 13 में जबकि मेरा मेडल था। फिर उसके बाद मैं ब्लैक बेल्ट हुआ और 15 में मैं फिर दोबारा नेशनल खेला औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जिसकी स्टेट हुई थी लखनऊ में और उसकी नेशनल हुई थी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। उसके बाद फिर मैं 2017 में सेलेक्ट हुआ कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के लिए कनाडा। तो उस टाइम मेरे पास पासपोर्ट नहीं था और मैंने ट्राई भी किया, 7 दिन का समय दिया, तो पासपोर्ट ना होने के कारण मैं जा नहीं पाया। तो पासपोर्ट वगैरह तो सब जो है आपकी जो है एसोसिएशन होती है स्पोर्ट्स की, वो लेटर नहीं मिल पाया था ना वहाँ से। अच्छा, प्रॉपर लेटर ऑन द टाइम मिल नहीं पाया मुझे। फिर जब 18 में मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल के लिए दोबारा, साउथ कोरिया के लिए, तो फ्रेश पासपोर्ट होने की वजह से मेरा वीज़ा नहीं लगा। पता नहीं किसी कारणवश वो वीज़ा नहीं लग पाया मेरा। फिर 2019 में मैं तीसरी बार सेलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला मुझे और मेरा वहाँ पे सिल्वर मेडल था। अच्छा जी तो वही आपकी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट जी। है। तो उसके बाद जो है 2019 के बाद बीच में जो है आपका पीरियड कैसा रहा कि अब 2026 में आप जो है दोबारा से
इंडिया के लिए जो है ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हो, इस बीच में जो है आपने ऐसी क्या वजह रही कि आप गेम ही नहीं कर पाए? 2019 के बाद हाँ। मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने गया था, पटियाला यूनिवर्सिटी पंजाब। उसके बाद मैं 20 में जब घर आया तो कोरोना हो गया था, लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद राहुल जी ऐसा हुआ कि कोरोना में मेरी मम्मी की डेथ हो गई और मेरी माता जी गुजर गई थी। तो उसके बाद घर में एक होता है कि एक लेडी लीडर होती है जो सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। तो मदर के जाने के बाद चीज़ें मैं घर में बढ़ा हूँ, तो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं 4-5 साल गेम कंटिन्यू नहीं कर पाया। और रिसेंटली मैंने अब 2026 में गेम कंटिन्यू किया और गेम स्टार्ट करने के बाद अभी राजस्थान कप में मेरा गोल्ड मेडल था 18-19 जुलाई को। उसके बाद फिर मुझे अब दोबारा रिप्रेजेंट करने का मौका मिला इंडिया को, तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है अब। अच्छा, आपके सामने जो है विपक्षी खिलाड़ी कौन से देश? मेरा जो पहला खिलाड़ी था वो श्रीलंका से था, दूसरा खिलाड़ी मेरा पाकिस्तान से था, और मैं जो अपनी मेडल फाइट, सिल्वर मेडल की फाइट हारा हूँ वो जापान से हारा हूँ। पाकिस्तान वाला जो खिलाड़ी था वो तो सेकंड फाइट में ही हार गया था। अच्छा। उसको 14-2 या 14-3 के स्कोर से मतलब हराया था। शुभम भाई, हमने आपका सुना है कि आप जो है बीच में गायब रहे हो, तो हमने देखा है पोस्टर वगैरह भी छपे देखे हैं, क्योंकि जबकि आपका फील्ड जो है स्पोर्ट है, आप स्पोर्ट के साथ साथ जो है एकदम से आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए हमने आपके पोस्टर वगैरह भी देखे हैं, तो आप क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हो? चुनाव की प्रेरणा दरअसल मेरे दादाजी 22 साल प्रधान रहे हैं गांव के। तो मैंने उनको हमेशा देखा है, बिल्कुल सादा जीवन जिया है उन्होंने, लोगों की मदद करी है, कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ उनके समय में। और अब धीरे धीरे मैं जैसे देख रहा हूँ खिलाड़ियों के साथ भी राजनीति होती है, गांव के प्रधान से लेके कहीं भी आप चले जाइए राजनीति होती है लोगों के साथ। और हमारा क्षेत्र है किला परिषदगढ़, तो वहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी लायक बनूं तो मैं अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए कुछ चीजें ऐसी कर पाऊं जिन्हें उन्हें इतना बेनिफिट हो कि घर से 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जाना ना पड़े। आपने आसपास ही जो है अपना स्पोर्ट के लिए जो है आप काम करना चाहते हो, इसलिए आप जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हो। हाँ जी बिल्कुल। देखो, पंचायती जो है चुनाव, देखो मैं मानता हूँ कि जैसे ग्राम पंचायत है, आपने बोला कि आपके दादाजी ने जो है 22 साल जो है ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम प्रधान का जो है गांव की प्रधानी की है जी। तो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के अंदर और गांव के अंदर बहुत अंतर आता है। कैसे गांव जो है एक सीमित एक गांव का ही प्रधान होता है जी। तो आप उसी की सेवा करते हैं। आपने जैसे कि आपने बताया कि जो है आप अपने क्षेत्र के लिए जो है मेन काम जो है आप स्पोर्ट के लिए करना चाहते हैं, स्टेडियम लेकर आना चाहते हैं। उसके अलावा ऐसे प्रयास जैसे कि महिलाओं के लिए और गर्ल्स के लिए, आपने बोल दिया कि युवाओं के लिए जो है आप सिर्फ स्टेडियम लेना चाहते हो। नहीं, सिर्फ स्टेडियम नहीं बोला, जो हमारे युवा साथी हैं जो स्पोर्ट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर स्टेडियम हो जाए तो उन्हें कहीं अपने घर से 40-50 किलोमीटर, क्योंकि किला परिषदगढ़ से मेरठ 30 से 50 किलोमीटर पड़ता है, और 30 किलोमीटर दूर अगर बच्चा जा रहा है और रात को वो किसी टाइम आता है, सर्दी होती है, बरसात होती है, अगर अपने क्षेत्र में एक स्टेडियम हो, स्कूलों में मार्शल आर्ट मीन्स आत्मरक्षा की अगर क्लासेस शुरू हो जाएं गर्ल्स के लिए, है ना, और जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाए या उनको सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाए, तो मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाऊँ। ये तो सरकार के मुद्दे हैं, आपका जो है अपनी पंचायत के लिए जो मेन मुद्दा है, अपनी पंचायत के लिए आप क्या करना चाहोगे? पंचायत के लिए मैं ये चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में मैं लोगों को जागरूक कर सकूँ, उन्हें सुविधाएं दे सकूँ, ये सब चीज़ें मैं उनके लिए करना चाहूँगा। शुभम भाई, देखो आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हो, आपसे पहले भी जो है और भी प्रत्याशी हैं जी जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप में और उनमें ऐसा क्या अंतर है कि लोग आपको ही चुने, उनको ना चुने? अंतर सबसे पहले तो एजुकेशन का ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस भारत देश में अगर इंसान एजुकेटेड होगा, हर एक बच्चा, हर एक लड़की, हर एक लड़का अगर एजुकेटेड होगा तो वो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि आज का टाइम वो नहीं रहा कि पहले अंगूठे पे मोहर लगा के और आ गए तुम, कागज पे अंगूठा लगाए और चल गया काम। अब हर जगह पोर्टल खुलते हैं। अगर इंसान एजुकेटेड नहीं होगा तो हमारे लिए क्या नई सुविधाएं आ रही है वो अब नेता क्या बता पाएगा, जनता को नहीं बता पाएगा कोई चीज़ें। आपने बोला कि जो है आपके जो विपक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं चुनाव के अंदर, हाँ जी, उन्होंने मैं एक जो
आपके सामने जो खड़े हुए हैं वो मास्टर हैं आपके ही वार्ड से, जी जो बच्चों को टीचिंग कराते हैं। जी और एक आप ही के गांव से दूसरे व्यक्ति हैं, जी ठीक। तो आप उन लोगों से अलग, मतलब कि आपने अभी बताया कि जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो पढ़े लिखे आप भी हो, उधर वो मास्टर जी हैं, और जी सामने वाला जो आपके गांव वाले और भी प्रत्याशी हैं। जी मैं आपसे पुराने वाले प्रत्याशी को मान सकता हूँ कि हाँ कम पढ़े लिखे थे, लेकिन अब जो प्रत्याशी आ रहे हैं, अब ज़्यादातर प्रत्याशी जो है पढ़े लिखे ही आ रहे हैं, जी ज़्यादातर एजुकेटेड ही आ रहे हैं, क्योंकि अब जनता भी जो है इतनी जो है समझदार हो चुकी है, किसी व्यक्ति को चुनना है, किसको नहीं चुनना है, बिल्कुल कौन उनके लिए सही है, कौन गलत है। जी सामने वाला जब वोटर ही जो है इतना समझदार है, वोटर ही इतना पढ़ा लिखा है, तो प्रत्याशी जो है वो अपने आप ही पढ़ा लिखा चुनेगा। जी ठीक है, अर्जी फर्जी को अगर प्रत्याशी हम खड़ा भी कर दे रहे हैं, उसको सपोर्ट करने वाले ही पहली बात तो फर्जी हैं। जी अगर कोई व्यक्ति जो है 10वीं पास तक नहीं किया है, ठीक, और उसको जो है चुनाव में हमने खड़ा कर दिया, उसको मुद्दों का तो पहली बात खुद ही नहीं पता है। जी तो अब वोटर ही इतना समझदार हो चुका है कि वो सामने वाले प्रत्याशी को ऐसे को चुने कि जो उनके लिए जो है अच्छा काम कर सके। हाँ जी ठीक है, सामने वाला प्रत्याशी जो है पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और सभ्य हो। तो मेरा कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन ये था शुभम भाई, कि आप स्पोर्ट्समैन हो, आप बच्चों को सिखाते भी हो, खुद खेलते भी हो और बच्चों को भी सिखाते हो, जी और उसी के साथ साथ आपके सामने प्रत्याशी हैं, एक टीचर हैं जी और एक और प्रत्याशी हैं, और भी 3-4 प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी हैं उनको मैं नहीं कहता, लेकिन जो है आपके सामने 1-2 प्रत्याशी ऐसा है कि जो समझदार और पढ़ा लिखा और अच्छा तैयारी में है। तो आप ऐसा क्या करना चाहोगे कि जो है आप उन्हें पीछे करो? सबसे पहले तो मैं नेता नहीं, सबका बेटा बन के उनकी मदद करना चाहता हूँ और उन्हीं का बन के रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने दूर से देखा है गांव में लड़ाई पहले नहीं होती और लोग थाने में अपनी दलाली के लिए पहले फोन कर देते हैं। तो जो भ्रष्टाचार है ना, जीवन पहले लोग, कितना ही इंसान पढ़ा लिखा हो या जनता के बीच जा रहा हो, आज तक अगर किसी को कुछ करना था तो मैंने देखा है लोगों को 5-5 साल से घूमते हुए देखा है, 10-10 साल से घूमते देखा है, विधायकों के साथ घूमते देखा है, लेकिन उन्होंने कभी आज तक एक भी बार किसी गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई जाके। तो उनका पढ़े लिखे होने का या फिर विधायक के या मंत्री के जाके सांसद के साथ फोटो खिंचवाने का फायदा क्या है? अगर वो मंत्री के साथ घूम रहे हैं या सांसद के साथ घूम रहे हैं या किसी के भी साथ घूम रहे हैं, आप अपने गांव में एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगवा सकते, आप गांव को बोल नहीं सकते कि भाई हमारे यहाँ 100 मीटर सीसी की एक रोड बनवा दो, ठीक है ना, पब्लिक टॉयलेट के लिए नहीं बोल सकते। ये जनरल मुद्दे होते हैं। अगर इतने पढ़े लिखे हैं तो सोशल अवेयरनेस कहाँ है उनकी? इंसान के अंदर एक सोशल अवेयरनेस होती है कि हमारे क्षेत्र के जैसे 26 गांव हैं, तो उन 26 गांवों के एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। जगह जगह जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा है, जैसे जंगल का रास्ता हो गया गांव में, अब बरसात के मौसम में सांप कीड़े बहुत सारे आ जाते हैं, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो वो हैं जो वो करा सकते हैं जाके। ये तो जनता का जन्म सिद्ध अधिकार है जो वो जनता को चाहिए उनसे। और वो जाके सिर्फ 2 मिनट बैठ के अगर कोई 4 साल से जाके 2 साल से जाके बात कर रहा है तो मुझे नहीं लगता वो क्षेत्र को आगे बढ़ा पाएगा। आपका जो है अपनी पंचायत के लिए जो मेन मुद्दा है, अपनी पंचायत के लिए आप क्या करना चाहोगे? पंचायत के लिए मैं ये चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में मैं लोगों को जागरूक कर सकूँ, उन्हें सुविधाएं दे सकूँ, ये सब चीज़ें मैं उनके लिए कर। शुभम भाई देखो, आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हो, आपसे पहले भी जो है और भी प्रत्याशी हैं जी जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप में और उनमें ऐसा क्या अंतर है कि लोग आपको ही चुने, उनको ना चुने? अंतर सबसे पहले तो एजुकेशन का ही है। जैसे कि आपने बताया कि आप वार्ड नंबर 32 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो आपके वार्ड नंबर 32 में लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसको मेरे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है सोशल अवेयरनेस की, कि लोगों को ये सही चीज़ों का सही पता नहीं देते। कोई भी नेता बनेगा तो वो 4 दिन ही लोगों के बीच रहेगा, उसके बाद से फिर वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार को बहुत पास से देखा है। 5 साल में मैंने गेम से दूर रहने के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं
कि भ्रष्टाचार इतना है, लोगों को सही से बताया नहीं जाता। अगर किसी का मामूली घर का झगड़ा है तो उसमें पुलिस स्टेशन में उसको बुलवा लिया जाएगा और दोनों पार्टियों से पैसे ले लिए जाएंगे। और जो नेता उनकी घूमते हैं कि हम आपके बेटा बन के रहेंगे, वही सबसे पहले पैसे लेते हैं उनके बीच में। प्रयास मैं करूंगा, सबसे पहले चीज होती है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए थाना। अपना जो नियर बाई, जो अपने क्षेत्र का, अपने पंचायती चुनाव का जो थाना होता है, सबसे पहले आदमी को जाना चाहिए अपने थाने में कि अगर मेरे जिला पंचायत क्षेत्र से कोई इंसान आ रहा है तो आप पहले मुझे फोन करोगे। आप अगर हम अपने पास के थाने को और पुलिस वालों को पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई अगर कोई मेरे क्षेत्र का केस आता है तो आप उन पे कार्रवाई नहीं करोगे, पहले आप मुझे बात करोगे। क्योंकि कार्रवाई करने पे लोग, भ्रष्टाचार की शुरुआत ही वहीं से होती है। बीच में दो दलाल आते हैं और बीच में सारी भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है वहां से शुरू। तो मैं चाहूंगा कि चीजें, जैसा मैंने बताया अभी कि मेरे बाबा जी 22 साल प्रधान रहे हैं, पूरे जीवन काल में कभी पुलिस नहीं आई हमारे गांव में, और ना कभी गांव का झगड़ा उन्होंने थाने तक जाने दिया। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो वो राह दिखा के गए हैं, वो देखो, पहले जो है, पहले सारी चीजें जो है गांव की पंचायत में ही सब चीजें खत्म करी जाती, ठीक है, तो उसमें जो है अच्छा न्याय नहीं हो पाता था जी जो सही तरीके से न्याय है, वो न्याय जो है आज की तारीख में भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो मैं उसके लिए आपसे कहना चाहूंगा कि आपसे लोग जो है, अगर उनकी कोई समस्या है, वे आपसे किस तरीके से शिकायत आपसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं जी या आपका भी वही रवैया होगा कि चुनाव के टाइम तो जो है, प्रचार के टाइम तो जो है प्रत्याशी हाथ जोड़ता है और बाद में जो है प्रत्याशी के हाथ जनता जोड़ती है। नहीं, उनके समय में चीजें जो चलती थी वो आप जैसा बता रहे हैं कि आधी चीजें दबी रह जाती थी, आधे फैसले, उससे तो अब 10 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार है। तब लोगों की आंखों में शर्म होती थी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती थी। आज पैसा होता है, भ्रष्टाचार का जो मेन मुद्दा है आज है पैसा। आज जो, अगर मैंने किसी को 10 रुपए दे दिए तो वो भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा, उसके साथ वही चीजें खत्म हो जाएंगी। कि भ्रष्टाचार जब तक आपकी सोच से खत्म नहीं होगा तब तक जो है आप जो है इस देश से भ्रष्टाचार ही खत्म नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार पैसा देने से ही नहीं, वो काम कराने के लिए जो आप जा रहे हो सही चीज के लिए, कि कोई मेरा अपना काम है और वो नहीं हो रहा है, इंसान जो मजबूरी में करे उसे भ्रष्टाचार नहीं कहते। लेकिन इंसान जो जानबूझ के अगर पारिवारिक झगड़े को भी पैसा देकर बड़ा बनाने की कोशिश करे, तो मैं क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा, देखो, वो जो है समस्याएं हैं, समस्याएं हर जगह पे हैं। जैसे कि आप चुनाव तो लड़ ही रहे हो, हाँ जी, तो चुनाव में कुछ लोग आपके पक्ष में भी होते हैं और कुछ लोग आपके विपक्ष में भी होते हैं। तो अपनी आलोचनात्मक, मतलब कि आपकी जो आलोचना करने वाले व्यक्ति हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो निस्वार्थ कर रहा हूँ, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मैं सक्षम हूँ अपनी लाइफ में। मुझे सिर्फ लोगों के बीच प्यार चाहिए और अपने क्षेत्र को बढ़ाना है, काम करना है सिर्फ। तो आप लगे रहे हो तो पीछे आप आलोचना ही कर सकते हो, क्योंकि बराबरी तो कर नहीं पाओगे आप। यही कहना चाहूंगा मैं उनसे। तो अपने क्षेत्र को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप जिस भी प्रत्याशी को चुने, बिल्कुल सोच समझ के सुने। वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार, जो आपको सारी जितनी भी सरकारी नीतियां हैं, जो आपको टाइम टू टाइम चीज़ें बताता रहे, आपको उसका लाभ दिलाए और आपको कभी उसके घर ना जाना पड़े। हमारे डिस्ट्रिक्ट की आने वाली युवा पीढ़ी जो है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सबको मैं बोलना चाहूँगा, जो जितना मेहनत होए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करो, इंडिया के लिए मेडल लाओ और जितना हो सके अपने क्षेत्र का और देश का गौरव बढ़ाओ। स्पोर्ट्स से जुड़ी कोई भी समस्या है, हमारे शुभम भाई से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और वार्ड नंबर 32 की जो भी कोई समस्या है, वो हमारे शुभम भाई से आप डायरेक्ट उनके नंबर पर और इंस्टाग्राम आईडी पर आप जो है उनसे बता सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी और उनका मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। राम राम।